everyone, welcome back to my channel, and in this video we are going to discuss about extraction of metals, and this video is recommended for class 10th student who are from CBSE board. So let's start and stay tuned with me, and thank you so much for coming to my channel and watching my videos. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जब हम अर्थ क्रस्ट से माइनिंग के थ्रू ओर्स को निकालते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं, तो उसमें कुछ मेटल होती हैं जो हमें बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है। बट कुछ मेटल्स होती हैं जो हमें अपने कंपाउंड फॉर्म में मिलती हैं या किसी के साथ मतलब एक कंपाउंड फॉर्म करके प्रेजेंट होती है ओर की फॉर्म में, ठीक है। उससे हम प्योरेस्ट फॉर्म जब निकालते हैं मेटल की, तो हमें कई सारी प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती हैं। अब एक मेटल तो है नहीं, देयर आर टू मैनी मेटल्स, तो अब उन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, उनकी रिएक्टिविटी भी अलग अलग है, तो इसी बेसिस पे वो मेटल भी अलग अलग फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस भी अलग अलग है, जो हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। So before starting the topic, we need to learn about some important terms. First है minerals. Actually mineral होते क्या है? These are inorganic substances. Organic substances क्या है? अगर आज की टर्म में बात करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर दूस सब्सटेंसेस जिनमें हमारा कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो मिनरल्स बेसिकली क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मीन्स इसमें हमारा कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा, उसको छोड़ के जितने भी हमारी मेटल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, और कार्बन और हाइड्रोजन तो हमारा मेटल है ही नहीं, दे आर नॉन मेटल्स, ठीक है। तो दीज आर इनऑर्गेनिक मेटल्स, और इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलिक होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, और इनकी कंपोजिशन भी वेरी करेगी। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स भी मिनरल ही होते हैं, बट ओर के साथ एक एडिशनल पार्ट और होता है, वो एडिशनल पार्ट होता है गैंग या फिर मैट्रिक्स। ये है क्या? ये एक इम्प्योरिटी है। देखो, जब हम इग्नियस रॉक की बात करते हैं, जब मैग्मा हमारा अर्थ क्रस्ट में कूल डाउन होके इग्नियस रॉक बनाता है, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी आते हैं, प्लस उसमें सैंडी पार्ट होता है, कुछ रॉकी पार्ट होता है, कुछ उसमें क्या होंगे, हमारे फॉसिल फ्यूल्स भी होंगे, ठीक है, फॉसिल्स भी होंगे। तो उन सब इम्प्योरिटीज़ के साथ जब मिनरल प्रेजेंट है तो उसको और बोल रहे हैं, और उन सारी इम्प्योरिटीज़ को अर्दी सैंडी और हमारा जो रॉकी मटेरियल है उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो जब हम इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं किससे? और से, तो हमारा मिनरल मिल जाता है। बट अगर इसको इंक्लूड कर रहे हैं मिनरल में, तो हमारा क्या बन गया? और। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, मतलब जितने भी और हैं सब में मिनरल है अलोंग विद इम्प्योरिटीज़, बट जो मिनरल है वो इम्प्योरिटीज़ को हटाने के बाद क्या बनता है? मिनरल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे मिनरल और नहीं हो सकते। नाउ हम बात करते हैं मेटलर्जी की। व्हाट इज़ मेटलर्जी? मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर मेटल के ओर से उस पर्टिकुलर मेटल को, कौन सी मेटल को, जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, पोटेशियम को, या फिर आयरन को, हो सकता है हमें जिंक को एक्सट्रैक्ट करना हो, या फिर कॉपर को करना हो। तो जिस पर्टिकुलर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर मेटल का एक ओर होगा, ठीक है। तो उस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। देन रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग क्या है? बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में मेटल को फाइंड आउट करना। क्योंकि देखो, पहले ओर से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्योरेस्ट फॉर्म नहीं मिलेगी, हमें क्रूड मेटल मिलेगी जिसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, ठीक है। उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के बाद जो हमें फाइनली प्योरेस्ट फॉर्म मिलेगी मेटल को, मेटल की, उस प्रोसेस को जिसके थ्रू हमें क्या मिलती है? प्योरेस्ट फॉर्म मिलती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। और इस पूरी प्रोसेस को, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। अब जो इन मेटल्स की हमें एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी मेटल के कौन कौन से ओर होते हैं। तो ओर जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे ऑक्साइड ओर है, सल्फाइड ओर है, कार्बोनेट और हैलाइड ओर्स हैं, या फिर सल्फेट ओर्स हैं। तो जो ऑक्साइड ओर होते हैं वो उन मेटल्स के मिलते हैं जो मोस्टली कम रिएक्टिव होती हैं, मतलब जो मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं,
जैसे एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर है, आयरन है। तो इन मेटल्स के हमें ऑक्साइड ओर मिलते हैं और उनके अलग अलग नेम हमने दे रखे हैं। जैसे बॉक्साइट, हम एल्यूमिनियम के ओर को बॉक्साइट बोलते हैं। Al2O3.2H2, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर हमारा क्यूप्राइट है, ठीक है, Cu2O। मैग्नेटाइट है Fe2O4। फिर कॉपर के हैं, कॉपर पायराइट है CuFe2O2 सल्फाइड। और के में अगर बात करें, कॉपर ग्लैंस है Cu2S। जिंक ब्लेंड ZnS, लेड है गैलीना, PbS मरकरी है सिनेबार, HgS। फिर कार्बोनेट ओर की बात करें तो कैल्शियम, जिंक, सोडियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सिल्वर, इनके कार्बोनेट ओर मिलते हैं। जैसे लाइमस्टोन, कालामाइन, रॉक साल्ट, कार्नेलाइट और फ्लोरोस्पर, ठीक है, होर्न सिल्वर। सल्फेट ओर की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बैरियम और लेड का होता है, जिसमें जिप्सम, एप्सम सोल्ट, बैरियट्स और एंगलसाइट मिलते हैं हमें। तो ये डिफरेंट ओर्स हैं एंड देयर कंपोजिशन, ठीक है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि ऑक्साइड और होता है, सल्फाइड और होता है, कार्बोनेट और होता है, क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि वो सल्फाइड है या कार्बोनेट है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेस यूज़ करनी है उसको उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, किसको, मेटल को। जैसे अगर मेरे को नहीं पता कि जिंक सल्फाइड और है, तो मेरे को क्या पता चलेगा कि मेरे को इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैल्शिनेशन यूज़ करना है या रोस्टिंग यूज़ करनी है, ठीक है। एक्चुअली सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग यूज़ करते हैं, कार्बोनेट ओर के लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। और ऑक्साइड ओर को हम सिर्फ रिड्यूस करते हैं हीट करके। तो ये हमें तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सी प्रोसेस यूज़ करनी है, जब हमें पता होगा कि कौन सी मेटल का कौन सा ओर है। तो अब जो ये मेटल है, ये हमारी अर्थ क्रस्ट में किस बेसिस पे प्रेजेंट होती हैं, किस बेसिस पे कैसे प्रेजेंट होती हैं? सल्फाइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में। उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे प्रेजेंट होती हैं। जैसे कुछ मेटल लो रिएक्टिविटी की होती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो, हमने रिएक्टिविटी सीरीज समझी थी इस चैप्टर में, मेटल्स नॉन मेटल्स में। तो मेटल्स अलग की रिएक्टिविटी सीरीज डाउन साइड डिक्रीज होती जाती है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव है। फिर उसके बाद हमारा एल्यूमिनियम भी हमारा मॉडरेटली आ जाती है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये हमारी मॉडरेटली रिएक्टिव होती है। लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। तो इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम ये जो मेटल्स हैं ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है, या तो वो हमारी ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी या क्लोराइड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। मोस्टली क्लोराइड की फॉर्म में हमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम मिलती हैं। फिर इनकी बात करें तो ये हमें किसकी फॉर्म में मिलेंगी, मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल है, सल्फाइड की, कार्बोनेट या ऑक्साइड की फॉर्म में। ये मेटल्स हमें सल्फाइड की फॉर्म में मिलती हैं या फिर हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती हैं। तो इनकी एक्टिविटी के बेस पे, इनकी रिएक्टिविटी के बेस पे मेटल्स की अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट होती है, किसमें, इनके ओर्स में। आपको क्लियर हो गया है यहाँ पे कि हम मेटल्स की ग्रुपिंग करते हैं 3 कैटेगरी में, बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, कि वो लो रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है और हाईली रिएक्टिव है। अब ये रिएक्टिविटी किसके ऊपर बेस्ड होती है, उनकी वैलेंसी के ऊपर, कि उनके आउटर मोस्ट ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी तो वो कितने डोनेट करेंगी, वो एक्सेप्ट करेंगी तो कितने एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है। उनके वैलेंस सेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, उसके बेसिस पे उनकी रिएक्टिविटी होती है। अब इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की जो हमारी प्रोसेस है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलती हैं। तो जो मेटलर्जी है मोस्ट मेटल्स की, वैसे तो वो अलग अलग है, बट फिर भी उनमें कुछ कॉमन स्टेप होते हैं। कॉमन स्टेप क्या? सबसे पहला स्टेप होता है इनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड होता है रिडक्शन ऑफ ओर टू फॉर्म द क्रूड मेटल। इनरिचमेंट ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये है कि उससे, किससे, ओर से गैंग और मैट्रिक्स को रिमूव करना और सिर्फ मिनरल पार्ट को छोड़ देना, वो तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। और दूसरा रिडक्शन ऑफ ओर टू फॉर्म द क्रूड मेटल। अब जब हमें सिर्फ मिनरल पार्ट मिल जाता है मैट्रिक्स को रिमूव करने के बाद ओर के अंदर, तो उस मिनरल पार्ट में हमें ऑक्साइड फॉर्म मिलती है मेटल्स की, या फिर कार्बोनेट फॉर्म मिलती है मेटल्स की, या फिर हमें उसमें सल्फाइड फॉर्म मिलती है मेटल्स की। तो उन सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म से हम पहले
क्या करते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड बनाने के बाद उस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए रिडक्शन प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। तो हम रिडक्शन के बाद जो मेटल मिलती है वो प्योरेस्ट नहीं होती, वो क्रूड मेटल होती है। उसमें कुछ वोलेटाइल हमारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, कुछ हमारी नॉन मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ होंगी, जिसको हम रिफाइनिंग के थ्रू रिमूव करेंगे। तो ये 3 स्टेप हैं जो कॉमन होते हैं। देखो, अब इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या की, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है, ओर हमारा क्या था, ओर था हमारा मिनरल प्लस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब सैंडी रॉकी पार्ट। अब मैट्रिक्स को अगर मैं रिमूव कर दूं तो सिर्फ मिनरल बच जाएगा, और इस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके बाद हमारा आता है कि हमारी मेटल कौन सी है, कौन से टाइप की हमारी यहाँ पे मेटल है। अगर मेटल हमारी हाई रिएक्टिविटी की है तो हम उसको मोल्टन ओर को, मतलब उसकी हम लिक्विड फॉर्म में उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। 2 इलेक्ट्रोड्स पे मेटल क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। जैसे सोडियम, कैल्शियम और हमारा पोटेशियम है तो ये क्लोराइड की फॉर्म में मिलते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलेगा। तो हम इसको एक इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, कैथोड एनोड। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, मोल्टन सॉल्यूशन लेंगे किसका, सोडियम क्लोराइड का, जो कि ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ओर का हमने मोल्टन सॉल्यूशन लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो कैथोड पे आके मेटल बाउंड हो जाएगी और एनोड पे आके हमारा क्लोरीन बाइंड हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम अपनी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी की जो मेटल होती है, कार्बोनेट और सल्फाइड और। कार्बोनेटेड और से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO3 की फॉर्म में बाइंड होती है कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट को यहाँ पे रिमूव करने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। उसको रिमूव करने के बाद हमें ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड को रिडक्शन के थ्रू हम रिमूव करेंगे, मतलब ऑक्सीजन को, और फिर हमें क्रूड मेटल मिलेगी। यहाँ पे अगर सल्फाइड और है तो हम यहाँ पे रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग के बाद हमें ऑक्साइड मेटल मिलेगी। तो जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करेंगे और रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू, और हमें मेटल मिलेगी, वो क्रूड मिलेगी। उससे जो क्रूड मेटल है उससे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको रिफाइनिंग बोलते हैं, जो हम लास्ट में परफॉर्म करेंगे। जो लीस्ट रिएक्टिविटी वाली मेटल है वो 2 फॉर्म में मिलती हैं। एक जो अनबाउंड फॉर्म होती है, मतलब वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेंगी। सेकेंड, सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिली। अगर सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिल रही है तो फिर अगेन हम रोस्टिंग यूज़ करेंगे, और मेटल हमें कैसे मिलेगी, क्रूड मेटल। अब उस क्रूड मेटल से हम दोबारा रिफाइनिंग करेंगे और प्योरेस्ट फॉर्म हम ले लेंगे किसकी, मेटल की। तो ये भी एक फ्लो चार्ट है पूरी प्रोसेस का। बट इस प्रोसेस को समझने के लिए हमसे क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे परफॉर्म किया जाता है। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है इसमें हम क्या करते हैं, गैंग या मैट्रिक्स, जिसको हम इम्प्योरिटीज़ बोल रहे हैं, इसको रिमूव करते हैं और ओर को प्योरेस्ट फॉर्म में, मतलब मिनरल फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम 3 तरह की सेपरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर हम बोले तो ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरी है फ्लोटेशन प्रोसेस। थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये इस बेसिस पे है कि अलग अलग मेटल का अलग अलग टाइप का ओर होता है, इसीलिए हम अलग अलग टाइप का सेपरेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ओर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर बोले तो ग्रेविटी सेपरेशन को। अब जो ये सेपरेशन प्रोसेस है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेस पे ही परफॉर्म की जाती है। मतलब कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसकी, गैंग पार्टिकल्स की या फिर मैट्रिक्स की, वो लाइट होती है, वो कम होती है। बट जो ओर होता है उसकी हाई होती है। ठीक है, जिसकी वजह से गैंग या मैट्रिक्स पार्टिकल लाइट हो जाते हैं और जो हमारे ओर पार्टिकल हैं वो हैवी हो जाते हैं। तो इसमें जो हम हाइड्रोलिक मशीन यूज़ करते हैं उसके अंदर ग्रूव्स होते हैं, वेल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम ओर को फिल कर देते हैं। ठीक है, अब फिर उसके ऊपर हम हाई प्रेशर से वाटर जेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इन ग्रूव्स के अंदर जब हमारा गैंग है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है वो तो सेटल डाउन रहेगा, वो नीचे रहेगा। पर जो ओर है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, हाई है, तो वो तो हमारा ग्रूव्स के अंदर रहेगा नीचे। बट जो गैंग है या मैट्रिक्स है वो लाइट है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, वो वाटर जेट की हेल्प से ऊपर आ जाएगा और रिमूव कर दिया जाएगा।
इस तरह से हमें जो मिलेगा नीचे वो कंसनट्रेटेड ओर होगा, सिर्फ मिनरल पार्ट मिलेगा। और ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये सेपरेशन प्रोसेस बॉक्साइट के लिए, हेमेटाइट और टीन स्टोन के लिए। नेक्स्ट है हमारी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो भी हमारे सल्फाइड ओर होते हैं वो पानी से वेट नहीं किए जाते, उनके लिए हम पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस के ऑयल का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, इस मशीन में हम फाइनली क्रस्ट ओर को डालते हैं और उसके बाद उसमें पानी ऐड करते हैं। जब हम उसमें पानी ऐड करेंगे तो पानी के ऐड करने के बाद एक गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर बन जाएगा, मतलब कि स्लरी फॉर्म हो जाएगी, और उस स्लरी को हम एक बड़े से टैंक में रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब उसको में हम पाइन ऑयल ऐड करेंगे उस स्लरी में। जब पाइन ऑयल ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है सल्फाइड ओर को वेट सिर्फ ऑयल कर सकता है, पानी नहीं कर सकता। और चूंकि ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती है, ऑयल जो है पानी के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा और अपने साथ सल्फाइड ओर को भी फ्लोट करवाएगा पानी के ऊपर। तो यहाँ पे सल्फाइड ओर आ जाएगा और जो हमारे मैट्रिक्स पार्टिकल था जो पानी के थ्रू वेट कर दिया गया, वो हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये जो लाइट ऑयल है इसको हम रिमूव कर लेंगे, दूसरे टैंक में लेके जाएंगे। अब दूसरे टैंक में लेके जाने की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करने के बाद जो हम लेके गए हैं ना मटेरियल, ये वाला मटेरियल जो हम लेके गए हैं, इस मटेरियल को बोलते हैं स्कम। इस स्कम को जब हम दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो दोबारा से हम वाटर जेट का यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं पानी के साथ। तो कुछ भी उसमें अगर मैट्रिक्स या फिर सैंडी पार्ट होता है तो वो पानी की वजह से वेट हो जाता है और वो दोबारा से सेटल डाउन हो जाता है, और जो ऊपर फ्लोट करता हुआ मिलता है वो हमें और मिलता है। इस तरह से हम सल्फाइड को कंसनट्रेटेड फॉर्म में, सल्फाइड ओर्स को कंसनट्रेटेड फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। ये बेसिकली किन ओर के लिए यूज़ किया जाता है, कॉपर पायरेट, जिंक ब्लेंड और गैलिना के लिए हम बेसिकली ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये बहुत इजी वन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ओर्स का यूज़ करेंगे जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी, जैसे आयरन ओर का, क्रोमियम ओर का, ठीक है, मैग्नीज ओर का, जैसे मैग्नेटाइट, क्रोमेटाइट, क्रोमाइट और पायरोलूसाइट। यहाँ पे सब बिल्कुल फाइन पाउडर जो ओर होगा उसको हम एक ट्रैवलिंग बेल्ट, दिस इज़ अ ट्रैवलिंग बेल्ट, इसके ऊपर डालेंगे जो एक लेदर की बनी होगी, और उस बेल्ट को हम दो रोलर से राउंड राउंड मूव करवाएंगे। अब वो जो रोलर हैं उन रोलर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड है, मतलब मैग्नेट फील्ड मतलब लगा हुआ उनमें। तो वो मैग्नेट क्या करेगा, वो मैग्नेटाइट मटेरियल को क्या कर लेगा, चिपका लेगा, और जो हमारा सैंडी पार्ट है उसको गिरा देगा। तो दो हीप हमारी इकट्ठी हो जाएंगी, एक मैग्नेटिक पार्टिकल्स की, एक हमारी नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स की। ठीक है, इस तरह से हम कंसनट्रेटेड ओर को ऑब्टेन कर लेंगे, स्पेशली उन ओर में से जो हमारा क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंसिस्ट करता है। अब ये तो बात थी कि हम ओर से इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव करेंगे। सेकंड है रिडक्शन ऑफ ओर टू द मेटल, मतलब ओर से मेटल या फिर बोले हमारी क्रूड मेटल को निकालने की क्या क्या प्रोसेस होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगी कि मेटल हमारी लो रिएक्टिविटी सीरीज़ की है या फिर मिडिल की है या फिर हाई की है। तो सबसे पहले बात करते हैं लो एक्टिविटी सीरीज़ की। जो अनरिएक्टिव मेटल्स होती हैं या तो वो अनबाइंड स्टेट में होती हैं या फिर वो बाउंड स्टेट में होती है, मतलब सल्फाइड फॉर्म में होती है। जैसे सिनेबार का एग्जांपल करें, मर्करी सल्फाइड, या फिर कॉपर पायराइड का बात करें, CuS, ये सल्फाइड की फॉर्म में, सल्फाइड ओर की फॉर्म में होती है। तो इनको हम हीट करते हैं तो हम ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो हम किसी भी चीज़ को गर्म नहीं कर सकते, हीट जनरेट ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मर्करिक ऑक्साइड मतलब कि सिनेबार को हीट करते हैं तो मर्करिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। फिर हम मेटल को रिड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और मर्करी हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे कॉपर पायरेट का, जिसको हम अगेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, Cu2O और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर हम कभी कभी क्या करते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड को ही हम कॉपर पायरेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे दोनों ही हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। मतलब यहाँ पे
क्यूप्रिक ऑक्साइड का भी रिडक्शन हो जाता है और जो सल्फाइड ओर है वो भी रिमूव हो जाता है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फॉर दोज मेटल्स विच आर इन और विच लाई इन लोअर एक्टिविटी सीरीज. सेकेंड है हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज. बेसिकली किन के लिए? आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के लिए. और ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती है? इनके और सल्फाइड की फॉर्म में या ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. और इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम दो प्रोसेस का यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम सल्फाइड या कार्बोनेट से मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे. दूसरा फिर मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू. तो जो पहला स्टेप है उसके लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, दो प्रोसेस का यूज़ करते हैं. फर्स्ट है रोस्टिंग, सेकंड है कैल्सिनेशन, क्योंकि या तो हमारा सल्फाइड और होगा या फिर हमारा कार्बोनेट और होगा. तो रोस्टिंग की और कार्बोनेट कैल्सिनेशन की जो प्रोसेस है वो हम किसके लिए परफॉर्म करते हैं? रोस्टिंग हम सल्फाइड ओर के लिए परफॉर्म करते हैं और कैल्सिनेशन हम कार्बोनेट ओर के लिए परफॉर्म करते हैं. रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे हम मेटल को ऐसे टेम्परेचर पे हीट करते हैं जिस पे वो मेल्ट ना हो, विच इज़ इनसफिशियंट टू मेल्ट इट. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? रोस्टिंग हम ऐसी कंडीशन में करते हैं जहाँ पे एयर एक्सेस में प्रेजेंट होती है, ठीक है. बट कैल्सिनेशन ऐसी कंडीशन में हम कंट्रोल कंडीशन में करेंगे जहाँ पे हमारी एयर नहीं प्रेजेंट होगी. तो ये मेन डिफरेंस है. जब हम रोस्टिंग करते हैं तो एक्सेस ऑफ मेटल होती मतलब एक्सेस ऑफ एयर प्रेजेंट होनी चाहिए और हमारा टेम्परेचर इतना कम होना चाहिए कि मेटल मेल्ट ना करे, सिर्फ वो हीट हो जाए, सिर्फ वो गर्म हो जाए. तो रोस्टिंग में क्या होता है? कुछ तो मेटल के साथ वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं. वोलेटाइल वो होती हैं जो इवापोरेट हो जाए इजली, जैसे मॉइस्चर हो गया या कुछ ऑर्गेनिक मैटर, या फिर नॉन मेटल प्रेजेंट होती है एज अ इम्प्योरिटी मिनरल के साथ. तो नॉन मेटल्स का क्या करेंगे? हम उनको ऑक्सीडाइज कर देंगे, क्योंकि जब भी हम उसको हीट करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और अपने ऑक्साइड बना देंगे. अब वो जो ऑक्साइड बने हैं वो इवापोरेट हो जाएंगे क्योंकि वो नॉन मेटल्स हैं. बेसिकली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई और वो भी एक गैस बन गई. तो वो क्या हो जाएगी? इवापोरेट हो जाएगी और विच इट विल एक्ट एज अ वोलेटाइल इम्प्योरिटी, ठीक है. तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड बनेंगे और वो इवापोरेट हो जाएंगे, या फिर नॉन जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे जैसे ही हम सल्फाइड ओर को हीट करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे फोस्फोर्स अगर एज अ इम्प्योरिटी किसी मेटल के साथ है तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो P4O10 बनेगा विच विल इवापोरेट. ऐसे ही हमारा AS है, उसको करवाएंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा. अब यहाँ पे कौन से ओर की बात करेंगे हम? जैसे गैलीना है, PBS और जिंक ब्लेंड ZnS. अब हमें क्या करना है? इसको इस ZnS जो हमारा जिंक ब्लेंड है उसको हमें ऑक्सीडाइज्ड करना है. तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड हमारी रिमूव हो जाएगी. अब हम कार्बोनेट ओर की बात करते हैं. कार्बोनेट ओर में हम बेसिकली यहाँ पे जिंक कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन की अब्सेंस में हीट करवाएंगे. मतलब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी क्योंकि ऑक्सीजन की अब्सेंस में तो हो ही नहीं सकती हीट, बट एक्सेस में नहीं होगी और टेम्परेचर हमारा इतना कम होगा कि मेटल जो है वो मेल्ट ना हो. तो जिंक कार्बोनेट का ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी. सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी. अब ये तो स्टेप क्या था? अपने सल्फाइड और कार्बोनेट ओर से मेटल ऑक्साइड फॉर्म करने की प्रोसेस थी. अब मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस फॉर्म में भी तो कन्वर्ट करना है ताकि हमें क्रूड मेटल मिल जाए. तो वो कैसे करेंगे? बेसिकली जो रिडक्शन की प्रोसेस है वो हम या तो कार्बन से करते हैं या फिर एल्यूमिनियम से करते हैं. तो यहाँ पे जब हम कार्बन से करते हैं तो उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं, और जब हम एल्यूमिनियम से करते हैं तो उसको एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन बोलते हैं. एल्यूमिनो क्योंकि एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं, थर्मो क्योंकि हीट यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारी कोई भी मेटल है जैसे जिंक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, इनको क्या करेंगे? कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करेंगे जिससे हमारी मेटल क्रूड मेटल बेसिकली रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगी और गैस या तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी. एल्यूमिनियम के साथ जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड, या फिर आयरन ऑक्साइड के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं. तो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकल जाता है और क्रूड मेटल अलग से हो जाती है और साथ में निकलती है हीट. तो
तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, पर ये मेटल प्योर नहीं है, क्रूड फॉर्म में है। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो हमारी हाई एक्टिविटी सीरीज में होती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो भी हमारी हाई एक्टिविटी सीरीज की मेटल हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं, जैसे 3 हो गया, 1 हो गया या फिर 2 हो गया, और ये उनको डोनेट कर देती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आता है इनके ऊपर। तो यहाँ पे ये मेटल मोस्टली क्लोराइड की फॉर्म में मिलती हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में। तो हमें पता है कि क्लोराइड को ईजिली हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जब भी हम मोल्टन ओर का सॉल्यूशन एक 2 इलेक्ट्रोड वाले एक कंटेनर में, जिसको हम एक बैटरी या सेल से कनेक्ट करेंगे, उसमें डालेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रोड, एक जो कैथोड होगा, ठीक है, एक क्या होगा, एनोड होगा। कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड पे जाके हमारी मेटल, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो जाके बाइंड हो जाएंगी, और जो हमारा एनोड है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर क्लोरीन जाके बाइंड हो जाएगी। और ये अपने आयंस में क्यों टूटी? क्योंकि ये मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट था, और उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने से ये अपने आयनिक फॉर्म में टूट जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि सोडियम जो है वो कैथोड पे जाके बाइंड होगी और एनोड पे क्लोरीन। कैल्शियम क्लोराइड में भी सेम होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड में भी सेम होता है। तो जो हाई एक्टिविटी सीरीज वाली मेटल्स होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लास्ट और फाइनल प्रोसेस होते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में क्या करते हैं, हमें पहले अभी तक जो भी ऑक्साइड मिला है या जो भी मेटल मिली है वो क्रूड फॉर्म में मिली है, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिली। तो जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस में करते हैं, सिमिलर प्रोसेस रिफाइनिंग में होती है, बस फ़र्क क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ और हमारी प्योर फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे हमारे सेम हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी हम जो सॉल्यूशन ले रहे होते हैं वो यहाँ पे सोल्ट सॉल्यूशन ले रहे होते हैं, और उस सोल्ट सॉल्यूशन में हम अपने मोल्टन मतलब उसको ओर को, या फिर हम बोले तो मोल्टन मिनरल को या फिर मेटल को डिसोल्व करते हैं। तो क्या होता है, वो जो मेटल है वो प्योरेस्ट फॉर्म में और इम्प्योर फॉर्म में निकल जाती है। जो प्योरेस्ट फॉर्म है मेटल है वो कहाँ पे जाएगी, कैथोड पे, वो तो कैथोड पे जाके हमारी बाइंड हो जाएगी, और जो हमारी नॉन मेटल होगी या फिर इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एनोड पे जाके बाइंड हो जाएंगी। और कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ भी होंगी जो डिज़ोल्व हो जाएंगी सोल्ट सॉल्यूशन में, वो तो सोल्ट सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो डिज़ोल्व नहीं हो सकती, वो प्रेसिपिटेट बना देंगी, वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो इस तरह हम रिफाइनिंग करते हैं किसकी, मेटल की। जैसे डिपोजिशन होगी कॉपर मेटल की, यहाँ पे किस पे, हमारी कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारी कॉपर मेटल के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो यहाँ पे बाइंड होगी। अब जो हमारा एनोड का जो इलेक्ट्रोड था वो हमारा पॉजिटिव चार्ज था, इससे हमारी इम्प्योरिटीज़ आके बाइंड हो गई, और जो भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस वहाँ पे प्रेजेंट था और के अंदर, वो यहाँ पे बाइंड हो गया। अब जो डिसोल्व होने वाली चीज़ है वो हमारे साल्ट सॉल्यूशन में यहाँ पे डिसोल्व हो जाएगी, और जो हमारी डिसोल्व नहीं हो सकती वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। इस तरह से हम मेटल को प्योरेस्ट फॉर्म में निकालते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल।